नमस्कार दोस्तों, चलते हैं मुगल काल के फिर प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। फिर देखते हैं, किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। तो कौन किए थे? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के राज्यकाल में कौन सी दरबार की भाषा थी। तो कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। फिर देखते हैं, अकबर के राज्यकाल में कौन सी दरबार की भाषा थी। तो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। तीसरा प्रश्न है, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके काल में थी। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके काल में थी? औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या थी। चौथा प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है। तो बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में है। पांचवा प्रश्न है, किसने औरंगजेब के काल में व्यंग्य काव्य की रचना की थी। फिर देखते हैं, किसने औरंगजेब के काल में व्यंग्य काव्य की रचना की थी। कौन की था? जाफर जटल्ली ने व्यंग्य काव्य की रचना की थी। छठा प्रश्न है, किसके चांदी के सिक्के पर राशि चक्र का अंकन मिलता है। तो किसके सिक्कों पर मिलता है? जहांगीर कालीन सिक्कों पर हमें राशि चक्र का अंकन मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भास्कराचार्य की कृत लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो किसने किया था? फैजी ने। फिर देखते हैं, भास्कराचार्य की कृत लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। प्रश्न नंबर 8 है, औरंगजेब के काल में राजकीय इतिहासकार कौन था? मोहम्मद काजिम। औरंगजेब के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार कौन था? मोहम्मद काजिम था। 9वां प्रश्न है, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन किसका है? तो किसका है? B.A. स्मिथ का। अगला प्रश्न है, खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था। तो किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? इन्होंने किया था शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किया था। 11वां प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्तौड़ की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1615 में। 12वां प्रश्न है, शिवाजी की पत्नियों में से कौन सी पत्नी सती हुई थी। तो कौन सती हुई थी? पुतलीबाई। प्रश्न की ओर चलते हैं, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। फिर देखते हैं, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, किसने लाहौर में शालीमार बाग को पूर्ण कराया था। किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण कराया था? कौन कराया था? शाहजहां ने पूर्ण कराया था। शाहजहां ने लाहौर में स्थित शालीमार बाग को पूर्ण कराया था। अगला प्रश्न है, जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी। जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी? महाले पैबाकी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? जलाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के किस भाग में आईने अकबरी कहा जाता है। फिर देखते हैं, अकबरनामा के किस भाग में आईने अकबरी है। तो कौन सा भाग है? तीसरा भाग। अगला प्रश्न है, किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई। फिर देखते हैं, किसने लिखा था कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है। तो कौन लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? शाहजहां ने कराया था।